जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम वर्गमूल को निकालना सीखेंगे। जैसे हमें 36 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले वर्गमूल का साइन, ये देखिए वर्गमूल का साइन होता है, इसको हम इंग्लिश में अंडर रूट कहते हैं। 36 का वर्गमूल निकालना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 वर्गमूल, मतलब वर्गमूल का साइन लगाकर, जिसको हम इंग्लिश में अंडर रूट बोलते हैं। अब 36 के करेंगे साइड में फैक्टर। जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो हमेशा 2 की टेबल से कटता है, तो इसको हम 2 की टेबल से काट सकते हैं क्योंकि लास्ट में 6 है, तो इसको काटिए। 2 बन जा 2, 1 बचा 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16। अब देखिए लास्ट में 8 है तो ये 8 भी 2 की टेबल से कट जाएगा, तो 2 9 जा 18। अब ये 9 है, ये 9 क्या 2 की टेबल से कटेगा क्योंकि इस वैल्यू में 9 है नहीं, तो इसका मतलब ये 2 की टेबल से नहीं कटेगा। जब ये 2 की टेबल से नहीं कटेगा तो इसको हम 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। अब हमने ये जो फैक्टर किए हैं, ये देखिए 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, इन्हीं फैक्टर को हमें अंडर रूट के अंदर लिख लेना है। 3 इंटू 3, अंडर रूट का साइन लगा है, अंडर रूट का साइन लगा लेंगे। अगर अंडर रूट के अंदर पेयर बन रहे हैं तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए पेयर बन रहे हैं, ये भी देखिए पेयर बन रहे हैं, तो इन पेयर को हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अंडर रूट के अंदर अगर पेयर बनते हैं तो अंडर रूट रिमूव हो जाता है और पेयर बनता है तो वो सिंगल डिजिट बाहर निकल आती है। तो यहाँ देखिए पेयर बन रहे थे तो हमने 2 निकाल लिया, 3 का पेयर बन रहा था तो हमने 3 को बाहर निकाल लिया और सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 36 का वर्गमूल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, अंडर रूट लगा है, अंडर रूट लगाइए। अभी हमने आपको क्या बताया था, अगर अंडर रूट के अंदर पेयर बन रहे हैं तो उस पेयर को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 6 को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए आप चाहे कैसे भी वर्गमूल को निकालिए आपको आंसर सेम ही मिलेगा। चाहे आप ऐसे निकालिए तब भी 6 मिलेगा, ऐसे निकालिए तब भी 6 मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे निकालना है। मैथ की ये चीज बहुत अच्छी होती है, चीजों को रटा नहीं जाता है, चीजों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। आपने जिस तरह से इसको निकाला है बिल्कुल वैसे ही आप इसको निकालिए, जिसका वर्गमूल। तो सिंपली हम 25 को ऐसे लिख ले रहे हैं, अंडर रूट 25। अब 25 का अगर हम फैक्टर करेंगे साइड में तो वो क्या मिलेगा, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। देखिए ये जो फैक्टर वगैरह है वो इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप इनको तुरंत से कर लें। तो 5 इंटू 5, 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। अंडर रूट का साइन लगा है तो अंडर रूट का साइन लगा दीजिए। जब अंडर रूट के अंदर पेयर बन जाते हैं तो उन पेयर को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इस 5 को हम बाहर निकाल लेंगे। यही मेरा आंसर। इसी तरह से इसका देखिए 144 का वर्गमूल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 144। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है। अब 144 की हम फैक्टर करते हैं, यहाँ पर कर ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखा करिए फैक्टर में लास्ट में डिजिट कौन सी है, तो यहाँ देखिए 4 है तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। लास्ट में फिर 2 है तो ये फिर भी 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 3 जा 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12। अब आप देखिए फिर से आपको 6 मिला तो ये फिर 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब देखिए हमको लास्ट में 8 मिला तो ये फिर 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 9 जा 18। लेकिन अब हमें मिला 9
तो ये 9 तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यहाँ पर कोई ऐसी डिजिट नहीं है, तो इसको हम 3 से काटेंगे। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे, ये जो हमने गुणनखंड किए हैं, इन गुणनखंड को हम अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। अंडर रूट लगा है, अंडर रूट लगाइएगा। इसमें हमने आपको क्या बताया था, अगर पेयर बन रहे हो अंडर रूट के अंदर तो अंडर रूट रिमूव हो जाता है। तो यहाँ देखिए पेयर बन रहे हैं 2 के और 3 के। तो ये जो पेयर है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है और 3 का पेयर है। तो ये देखिए रूट जो मेरा अंडर रूट है वो रिमूव हो गया। जब पेयर बनते हैं तो अंडर रूट रिमूव हो जाता है। अब इनका सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब आपको एक चीज बताते हैं, इसमें 144 का हमें वर्गमूल निकालना है। यही तो पूछा है इन्होंने। अगर हम इस 144 को हम 12 गुणे 12 लिखेंगे, बात तो एक ही है, 144 ही मिलेगा। अब आप देखिए 12 गुणे 12 के अंडर रूट के अंदर पेयर बन रहे हैं। जब ये अंडर रूट के अंदर पेयर बन रहे हैं तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमको आंसर मिलेगा 12। आप कैसे भी सॉल्व करिए, आपको आंसर एक ही मिलेगा। मैथ की ये चीज बहुत अच्छी होती है, आप करने का तरीका चाहे कुछ भी हो, लेकिन आंसर जो है वही आएगा, आंसर नहीं बदलता है। इसी तरह से इसमें देखिए मैं 81 का वर्गमूल निकालना है। तो 81 अंडर रूट का साइन, 81 का गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में 1 है, तो ये 2 की टेबल से नहीं कटेगा। मोस्टली वैल्यू 2 की टेबल से कट जाती है। जब 2 की टेबल से नहीं कटती है तो हम 3 से ट्राई करते हैं, 3 से नहीं कटती है तो 5 से ट्राई करते हैं, और 5 से नहीं कटती है तो 7 से कट जाती है। बस यहीं तक, ज्यादा ही कठिन वैल्यू हो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2 3 में वैल्यू कट जाती है। तो यहाँ देखिए 1 है, तो ये 2 की टेबल से नहीं कटेगा, तो इसको हम 3 की टेबल से ट्राई करेंगे। तो 3 2 जा 6, 2 बचा 21, 3 7 जा 21। अब ये 7 है तो ये भी 2 की टेबल से नहीं कटेगा, तो 3 की टेबल से ट्राई करते हैं। 3 9 जा 27, 9 बचा, ये भी 2 की टेबल से नहीं कटेगा, तो 3 की टेबल से देखते हैं। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब ये जो वैल्यू है इसको हम अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3, अंडर रूट का साइन लगाइएगा। अंडर रूट के अंदर कितने पेयर बन रहे हैं? 2, 1 2। इन पेयर को हम बाहर निकाल लेंगे। 3 3 जा 9, यही मेरा आंसर है। दोस्तों अब हम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो इसको आप लोग बताइएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम आपको आगे करवा चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 144 अंडर रूट अपॉन 81 अंडर रूट। बात एक ही है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ पर 2 लगा है, यहाँ पर भी 2 लगा है, यहाँ पर भी 2 लगा है और यहाँ पर 2 नहीं लगा है, तो क्वेश्चन चेंज है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी अंडर रूट के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो वहां पर हम 2 मानते हैं। आप यहाँ 2 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 2 बना दें, नहीं चाहें तो नहीं बनाएं, 2 ऑलरेडी माना जाता है। अब 144, जब हम 144 के फैक्टर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 12 गुणे 12, क्योंकि हम अभी कर चुके हैं इसलिए हम इसके फैक्टर नहीं कर रहे हैं। 12 गुणे 12, 81 के फैक्टर किए थे तो हमको क्या मिला था? 9 गुणे 9 अंडर रूट के अंदर। अगर अंडर रूट के अंदर 2 वैल्यू सेम होती हैं तो पेयर बन जाता है, और पेयर बन जाता है तो वो रूट के बाहर निकल आता है। तो 12/9, देखिए 9 का भी पेयर बन रहा है और 12 का भी पेयर बन रहा है। 12/9, 12 को भी बाहर निकाल लिया और 9 को भी बाहर निकाल लिया। यहाँ पर भी आप आंसर कर सकते थे। अब ये देखिए कट रही है वैल्यू, तो आप इसको काट भी सकते हैं 3 की टेबल से। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 इक्वल टू 4/3।
यही इसका आंसर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 25/64। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, पूरी वैल्यू पर अंडर रूट है। आप अलग अलग भी अंडर रूट लगा सकते हैं और पूरी वैल्यू को साथ में लिखकर भी अंडर रूट लगा सकते हैं। 25 के गुणनखंड किए थे तो क्या मिला था, 5 गुणे 5 अपॉन 64 के गुणनखंड नहीं किए हैं अभी हमने, तो 64 के इधर साइड में देख लीजिए, लास्ट में क्या है 4। गुणनखंड करने से पहले लास्ट वाली वैल्यू जरूर देखा करिए। लास्ट में 4 है तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। लास्ट में 2 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। लास्ट में 6 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 8 जा 16। अब देखिए सिंगल वैल्यू है और 8 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब ये जो वैल्यू है इसको हमें अंडर रूट के अंदर लिखना है। 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 को हमें 6 बार लिखना है अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट लगाइए अपॉन, देखिए पेयर कितने बन रहे हैं 2 के, 1 2 3, और 5 के पेयर कितने बन रहे हैं, केवल 1। तो इस 5 को हम बाहर निकाल लेंगे अपॉन 1 2 3, मतलब 2 के 3 पेयर बन रहे हैं तो हम इस 2 को भी बाहर निकाल लेंगे। 5 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 5 अपॉन 8। इसी तरह से इसको देखिए 64 अपॉन 225। तो 64 के तो अभी हमने फैक्टर किए थे तो हमको क्या मिला था 8, तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 8। 225 के फैक्टर कर ले रहे हैं साइड में, 225। लास्ट में 5 है तो ये 2 की टेबल से तो कटेगा नहीं। देखिए जब लास्ट में 5 होता है तो वो मोस्टली 5 की टेबल से ही कटता है, लेकिन 5 की टेबल से काटने से पहले आप 3 की टेबल से भी ट्राई कर सकते हैं। तो करिए इसको 3 से। 3 7 जा 21, 1 बचा 15 हो गया। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 बचा 15 हो गया। 3 5 जा 15, 25। अब ये 3 की टेबल से नहीं कटेगा क्योंकि 3 की टेबल में 25 नहीं आता है, तो इसको हम काटेंगे 5 की टेबल से। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो आप देखिए 225 के जब हमने फैक्टर किए तो हमको क्या मिला 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। तो यहाँ पर लिखिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट लगा दीजिए। लेकिन इस 64 को तो हम पूरा पूरा सॉल्व करके ये उठा के वैल्यू लिख दी है हमने, क्योंकि 64 का तो आप लोग निकालना सीख ही गए हैं, तो 64 का हमने नहीं निकाला है। आप चाहे तो प्रैक्टिस करने के लिए निकाल सकते हैं। 8 जैसा है वैसा ही रहेगा। अंडर रूट के अंदर देखिए 3 के पेयर बन रहे हैं और 5 के। 3 का एक पेयर बन रहा है और 5 का भी एक पेयर बन रहा है, तो 8 अपॉन 15 यही मेरा आंसर है। आई होप आपको अंडर रूट समझ में आए होंगे। दोस्तों अंडर रूट एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा, रटे नहीं जाते हैं। अंडर रूट ज्यादा से ज्यादा आप 20 तक लर्न कर सकते हैं और 20 तक ही लर्न किए जाते हैं, उसके बाद आपको निकालना सीखना है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।